भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो विपक्ष है वो वंदे मातरम बोलने से पीछे हट रहा है, कैसे देखते हैं? इन देश के नाजायज औलाद लोग जो देश को 52 साल तक तिरंगा नहीं पहचाने, राष्ट्रगान का एक शब्द नहीं जुबान पे लाए, वो अब देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे। ये अवैध बालक हैं देश के, जो कभी शहादत नहीं दिए, कभी देश के लिए एक खून पसीना तक नहीं बहाए, और खून क्या बहाएंगे जब इनके खून में सिंदूरे बहता है। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिसका नाम लिए वो आरएसएस उसका एक मुख्य अंग है। ये देखे होंगे कि देश में हॉस्पिटल जर्जर पड़ा हुआ है, हर देश में हॉस्पिटल नहीं, लेकिन 14 के बाद आने के बाद इनका मुख्यालय जरूर 5 स्टार की तरह पूरे देश भर बन गया। आरएसएस का बिल्डिंग बड़का बन गया। ये कहाँ से पैसा आया, पूछना चाहिए आप लोगों को जाकर कि आपके ताऊ जी दिए थे कि आपके बाबू जी दिए थे। तो ये देश के लोकतांत्रिक संविधान पर बैठकर जिस तरह से संविधान को धोखा देते हुए देश को धर्म जाति में बांटोगे तो कटोगे। और वंदे मातरम का इनको क्या आभास है? हमारे जाबाज देशभक्तों भगत सिंह और बिस्मिल खान और खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, खुद ये सारे जज्बात के साथ नेहरू जी और गांधी जी ने वंदे मातरम का एक घोष कर जिस तरह से जेल जाने का काम किया। एक भी संगीत चार बता दो, आरएसएस के 4-5 लोग का रिकॉर्ड बताओ कि कोई अगर वंदे मातरम कहते हुए देशभक्ति के लिए आरएसएस भाजपा के लोग जेल गए हों तो अपना प्रमाण दे, मैं उनको नतमस्तक करूंगा आपके माध्यम से। और ये नकली देशभक्त जो बनते हैं, जो वंदे मातरम का चर्चा करने के लिए संसद भवन में उठाए, देश में तमाम पड़ा हुआ था समस्या। एक वोट चोरी की समस्या, एक 44 से 4 कोट कानून मजदूर को लिए पर चर्चा हो गई तो दिक्कत क्या हो गई? पूरे वंदे मातरम पर चर्चा करने की जरूरत क्या है? क्यों नहीं है? क्या है जरूरत? तुम लोग क्यों दलाली करते हो यार? वंदे मातरम पर क्यों चर्चा करनी चाहिए? क्या है वंदे मातरम? तुमको आता है 4 लाइन? सुनाओ वंदे मातरम। तो देशभक्तों तो संसद में बोला ना, मोदी जी तुम्हारे चाचा है ना, नहीं चाह रहा था कि वंदे मातरम पर चर्चा हो। मोदी जी तुम्हारे चाचा है तो अपने चाचा से जाके बोलो। चाचा नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है ना। तो अगर हिम्मत जैसे हमारे सामने मैक लाए हो, अगर तुम्हारी औकात है जाके भाजपाई आरएसएस वालों से 4 लाइन वंदे मातरम गवा के सुना दो तो समझेंगे देशभक्ति का सर्टिफिकेट सही में बांट रहे हैं। तुम लोग यार इस तरह के बात और मुद्दों को सवाल खड़ा करते हो। जब मणिपुर समस्या से जूझ रहा था, महिलाओं पर जैसा अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ, और उसके लिए तो साइलेंट पड़ गए थे। यहाँ ये बेरोजगारी दम घुट रही है। 2 करोड़ नौकरी की बात करने वाला प्रधानमंत्री आज 12 करोड़, 12 साल में 12 करोड़। उनकी चुप्पी तो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी बंद कर दी थी, आवाज़ बंद कर दी थी। उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव आते आपको पहले रविंद्रनाथ टैगोर बनकर पिछले चुनाव में दाढ़ी ओढ़ी बढ़ाकर जिस तरह से गेटअप बनाए थे, अब बैंकिम चंद्र चटर्जी को अब सामने लाकर ये वंदे मातरम उनको याद, इतना साल 12 साल तक थे सत्ता में तो नहीं याद आया। और वंदे मातरम का उनको जनगण मन अधिनायक जय हो राष्ट्रगान जो रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे, रविंद्रनाथ टैगोर और सरदार पटेल और सारे लोगों ने मिलकर वंदे मातरम पर, उनको आप गाली देने का बात कर रहे हो। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस वंदे मातरम को शुद्धिकरण किया था, जो देश एकता और अखंडता भाईचारे की है। ये रिश्तों मजबूत करने का गांठ हमारा संविधान से देश चलता है। तुम धर्म के नाम पर बटोगे तो कटोगे, नौकरी मांगोगे तो पिटोगे। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जो भारत का गौरवशाली इतिहास तो है, उसको हम इतिहास को बदलने का काम कौन कर रहा है? लेके आ रहे हैं। मोदी कहता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं पैदा नहीं हूँ। अपने माँ को भी गाली देता है कि मैं पैदा ही नहीं हुआ हूँ, हम शायद नॉन बायोलॉजिकल। और पीएमओ का नाम क्या रख दिया? तीर्थ स्थल। अपने को भगवान साबित कर दिया। भगवान के पास में तीर्थ करने जाते हम लोग, तो अपने को भगवान साबित कर दिया कि मैं पीएमओ का नाम तीर्थ स्थल रख दिया और मैं भगवान हूँ। मान लो भगवान हूँ, क्या दिक्कत है? तो क्यों नहीं दिक्कत है? एक आदमी भ्रष्टाचार के अंकुश पर बैठ के, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, तो आपको क्या दिक्कत? क्यों नहीं दिक्कत है? तुमको दिक्कत नहीं है? तुम्हारे आपका पिताजी कहेंगे कि कैसा नालायक। सुनो पहले यार, पिताजी मान रहे हैं क्या मोदी? अरे तुमको पिताजी मान रहे हैं, तुम मान रहे हो यार। मैं बोला आपके पिताजी, मेरा बात तो शुरू नहीं, सुनते नहीं, पछता नहीं तुम लोग दलालों को यार।
हमारा बात सुनने को थोड़ा यही तो धैर्य दिक्कत रखो। है, कांग्रेस की मैं सही क्या तरीके बोल रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे हो। हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारे सही पिताजी तर्क सुने, बात नहीं करते हैं। मैं निकाल कर नोच के फेंक दूं। हाँ, हाँ, मेरा बात तो सुनो। मेरे पिताजी का जो नाम है, मेरे आगे मेरे पिताजी का नाम लगेगा नहीं सन ऑफ में, तो आप नॉन बायोलॉजिकल होगे तो आपका पिताजी कौन होगा, माताजी कौन होगा? तो उनको गाली देने की बात होगा कि नहीं? जब आप उत्पत्ति लिए हो जब संसार में, इस बात को आप लोग समझो कि हम जब पैदा लिए हैं माँ के कोख से पैदा लिए